वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई जानकारी यह मिली है कि आफ्ताब का जो पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ उसमें यह पर्दाफाश हुआ है कि चाइनीज चाकू से उसने श्रद्धा को मारा था। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था आफ्ताब ने और उसी के जरिए श्रद्धा के टुकड़े किए थे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की यह खबर है और आनंद तिवारी ने बताया कि मर्डर के बाद फोन भी फेंका था। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अब ये पर्दाफाश हुआ है। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने बताया कि उसने चाइनीज चाकू से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। तो चाइनीज चाकू जो बाकायदा उसने टुकड़े करने के लिए ही खरीदा था। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, पोस्ट नार्को के बाद ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है और क्या क्या बातें निकल करके सामने आई हैं? जी देखिए जसप्रीत, जिस तरह से नार्को टेस्ट किया गया था उसमें आफ्ताब ने वो तमाम सच बताए हैं जिसकी जरूरत पुलिस को थी और पुलिस वो जानना चाह रही थी। 30 से 40 सवालों में उसने बताया कि उसने चाइनीज चाकू से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और उसने बताया कि सबसे पहले उसने श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए और उन्हें पॉलिथीन के अंदर पैक करके फ्रिज के अंदर रखा। उसने ये भी बताया नार्को टेस्ट में कि जब उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को काटा, उसके बाद जो उसका मोबाइल फोन था उसको लेके वो सबसे पहले मुंबई पहुंचा था और जब उससे मुंबई पुलिस वहां पर पूछताछ करी थी, उसके पिता ने जो शक जाहिर करा था श्रद्धा के, उस वक्त भी आफ्ताब के पास श्रद्धा का मोबाइल फोन था और उसके बाद उसने उसे चलती ट्रेन से समंदर में फेंकने का दावा किया था। हालांकि पुलिस को वो मोबाइल फोन मिलना एक बड़ी चुनौती, क्योंकि पुलिस कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी उस मोबाइल फोन को नहीं तलाश पाई है। तो नार्को टेस्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो आफ्ताब लगातार किए उसने और उसके आधार पर पुलिस अपनी चार्जशीट और केस डायरी जो है वो तैयार कर रही है। बिल्कुल, केस डायरी आनंद पुलिस तैयार कर रही है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है इन खुलासों के बाद, इन पर्दाफाश के बाद कि पुलिस की राह आसान हो गई है आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए। ये देखिए पुलिस की राह बहुत आसान हो गई है। पुलिस के लिए मतलब एक चुनौती बचा है कि जो बॉडी पार्ट्स को जो CFSL भेजा गया है उनकी DNA सैंपलिंग की रिपोर्ट आ जाए। अगर वो श्रद्धा के पिता से मैच कर जाती है तो एक पुलिस के लिए बड़ी जीत होगी कोर्ट में आफ्ताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने की, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत जो है वो DNA रिपोर्ट ही है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए हैं वो आखिर श्रद्धा के हैं या नहीं है। अगर वो DNA रिपोर्ट मैच कर जाएगी तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस है वो अपना दावा मजबूती से रख सकती है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने ब्रेक की है कि पोस्ट नार्को के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि आफ्ताब ने चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था और सबसे पहले श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए थे।